नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, गांधी जी की चर्चा अभी मैं कुछ दिन और करना चाहता हूं, बेशक लगातार नहीं, रुक रुक कर, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी मार्फत आज की दुनिया को हम गांधी जी के चश्मे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखना उचित होगा। ऐसा नहीं कि गांधी जी कोई देवता थे और उनका सुझाया हर रास्ता बिल्कुल धर्म का रास्ता है। उन्होंने सच तो यह कि आजादी की लड़ाई के दौरान काफी विरोध भी झेला, अपने साथियों से भी उनके खूब बहस चली और आखिरी दिनों में तो वो अपने अकेलेपन की शिकायत तक करते थे। लेकिन गांधी का वह अकेलापन उनका वैचारिक अकेलापन नहीं था, लोग उनके साथ खड़े थे। सबसे खास बात यह है कि मैं पाता हूं कि जिनको हम आमतौर पे गांधी के स्वर से दूर मानते हैं, जिनको हमें लगता है कि तो गांधी से अलग खड़े हैं, उनको भी मैं गांधी के आगे श्रद्धा से सिर झुकाते पाता हूं। यानी गांधी के समर्थक ही नहीं, विचार में उनसे कुछ दूर खड़े या भावना में उनसे कुछ अलग दिख रहे लोग भी। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कविताएं गांधी को लेके, कविताओं का, कलाओं का एक पूरा भंडार है। मैं उस पर भी कभी अलग से बात करूंगा। गांधी कला के बारे में क्या सोचते थे, कलाकार गांधी के बारे में किस तरह देखते थे गांधी को, ये सब बात भी करूंगा। आज मैं कुछ कविताओं की बात करना चाहता हूं। उन कविताओं की नहीं जो गांधी के बारे में श्रेष्ठतम है, बल्कि उन कविताओं की जो अपने कवियों से गांधी के दबाव में उनका लहजा बदलने को मजबूर करती है। जैसे हम सब जानते हैं कि दिनकर जो हैं ओज के वीर रस के कवि हैं। दिनकर जो हैं वो हिमालय नाम की कविता में लिखते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ लौटा दे अपने अर्जुन भीम वीर, यानी भीम और अर्जुन को चाहिए। लेकिन ऐसे तमाम कवि जब अपने अंगारे लेके चलते हैं, मैं पाता हूं कि जब युद्ध की बात करते हैं तो अचानक उनकी चेतना में गांधी नाम की दस्तक सुनाई पड़ने लगती है। तो ऐसे 3-4 कवि और उनकी कविताएं, शायद 5 हो सकते हैं, जो बताते हैं कि गांधी विचार तो दूर की बात है, वो गांधी के किस तरह भक्त रहे, किस तरह गांधी को पूजते रहे, किस तरह उनका जो सारा लेखन है, जो उनके भीतर के अंगार थे, वो गांधी के सामने ले जाते रहे। ये कविता दिनकर की है। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोली फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजता आया हूं बापू अब तक अंगारों से। अंगार विभूषण उनका विद्युत पीकर जो आते हैं, ऊंघती शिखाओं की लौ में चेतना नहीं भर जाते हैं। पर तू इन सबसे परे देख तुझको अंगार ले जाते हैं, मेरे उद्वलित ज्वलित गीत सामने नहीं हो पाते हैं। बापू तू वह कुछ नहीं जिसे ज्वालाएं घेरे चलती हैं। पूरी कविता बहुत लंबी है, मैं पूरी कविता पे नहीं आ रहा हूं। बापू तू कुछ वह नहीं दिशाएं जिसको देख दहलती हैं। वो आखिरी में इस कविता के वो बात करते हैं कि वो कैसे, हाँ, तू कालोदधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भूनभ का महासेतु। तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है, जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। लज्जित मेरे अंगार तिलक माला भी यदि ले आऊं मैं, किस भांति उठूं इतना ऊपर मस्तक कैसे छुपाऊं मैं। ग्रीवा तक हाथ में जा सकते उंगलियां न छू सकती ललाट, वामन की पूजा किस प्रकार तुझ तक पहुंचे मानो विराट। तो ये जो चीज है गांधी को एक इस तरह देखने की, हालांकि देवता बनाना किसी को कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, मैं इसको फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन एक गांधी का प्रभाव था। लेकिन ये गांधी का प्रभाव था जो उनका मतलब एक तरह से उनकी रोशनी हर तरफ फैलाता चलता था। और ये बात सिर्फ उनमें नहीं,
और भी कवियों में, मैं गोपाल सिंह नेपाली को देख रहा था, उनके यहाँ भी गांधी को लेकर बहुत सारी कविताएं हैं। 3-4 कविताएं तो मेरी नजर से गुजरी, जो कविताओं, सारी की सारी कविताओं का भाव यही है कि अंततः रास्ता तो आपका ही है गांधी। बापू तुम्हारी प्रार्थना, जो देश का दुख हर गई, स्वाधीन हमको कर गई, वह प्रार्थना थी प्रार्थना, बापू तुम्हारी प्रार्थना। पहले उठा था एक स्वर इंसानियत के नाम पर, जनता उठी जय घोष कर, हलचल मची फिर देश भर। जो क्रांति बनकर छा गई, सुख शांति बनकर आ गई, वह कल्पना थी कल्पना, बापू तुम्हारी कल्पना। पहले कटा था एक सर स्वातंत्र की बलिवेदी पर, कितने गए फिर मनुज मर, संघर्ष कर संग्राम कर। तलवार जिससे रुक गई, विदेशी सत्ता झुक गई, वह वंदना थी वंदना, बापू तुम्हारी वंदना। पहले जला था एक घर, परिजन स्वजन को फूंक कर, वह क्रांति की ज्वाला अमर। फैली जला फिर देश भर, उद्धार जिससे हो गया, भारत बसा फिर से नया, वह कामना थी कामना, बापू तुम्हारी कामना। पहले चला था एक कर, दीवार पर जंजीर पर, जनता उठे विद्रोह कर, छोड़ा गुलामी तोड़कर। दुख जालिमों के सिर पड़ा, साम्राज्य जिससे गिर पड़ा, वह यातना थी यातना, बापू तुम्हारी यातना। तो गांधी का होना उन लोगों को भी चमत्कृत कर रहा था जो अपने अंदाज में, अपनी भाषा में गांधी से दूर खड़े दिखाई पड़ते हैं, गांधी से अलग खड़े दिखाई पड़ते हैं। मुझे ख्याल आया सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, वीरों का कैसा हो वसंत लिखने वाली कवित्री, वो जब गांधी पे आती हैं या गांधी जब उन तक आते हैं, फिर वही होता है। उनको लगता है कि गांधी के आगे उनका संसार छोटा है, उनके आगे फिर उनकी कविता लंबी होती जाती है, लोहे को पानी कर देना। मैं उसकी कुछ ही पंक्तियां फिर दोहराऊंगा। पर किसे ज्ञात था जग में वह अवतरित हो चुका है ज्ञानी, जिसके तत्बल से फूके दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी। वह कौन एक मुट्ठी भर का अधनंगा सा बूढ़ा फकीर, जिसके माथे पर सत्य तेज, जिसकी आंखों में विश्व पीर, जिसकी वाणी में शक्ति भेद जो कुलिश कपाटों को जाती, जिसके अंतर का प्रेम देख असी धारा कुंठित हो जाती। वह गांधी हम सबका बापू, वह अखिल विश्व का प्यारा है, वह उनमें ही से एक जिन्होंने आकर विश्व उबारा है बुद्ध सुखी उसमें अपने ही, परम धर्म का ज्ञान देख, है ईसा खुश बलिदान देख, पैगंबर खुश ईमान देख। बह चली तोप गल चले टैंक, बंदूकें पिघली जाती हैं, सुनते ही मंत्र अहिंसा का अपने में आप समाती हैं। तो अहिंसा का मंत्र सुनते जो बंदूकें गल जाती हैं, जो टैंक गल जाते हैं, ये ख्याल सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कवित्री को आता है, जो झांसी की रानी जैसी शानदार कविता अलग से लिख चुकी हैं। गांधी उन्हें भी पुकारते हैं। और सोहनलाल द्विवेदी की मशहूर कविता तो लगभग सबके कंठ में है, यह भी पूरी नहीं, इसका एक हिस्सा। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि द्रुग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। करोड़ों हाथ करोड़ों माथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। और फिर गांधी के देखिए, एक हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, है कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रुकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक युग संस्थापक युग संचालक है युगाधार, युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। ये सोहनलाल द्विवेदी हैं
ये बड़ी चर्चित कविता है। दिलचस्प ये है कि जब युद्धों की बात हो रही है, जब चीन भारत पे हमला कर रहा है, तब भी लोगों को गांधी की याद आ रही है। भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता मैं भूल चुका हूं, वो मेरे पास उसका पाठ नहीं है, लेकिन उसका भाव यही है कि गांधी अगर हम चीन पे की सीमाओं पे हमारे सैनिकों की जगह तुम्हारे स्वयं सेवक होते तो शायद चीनी सेना उनकी दीवार को पार नहीं कर पाती। ऐसा ही कुछ भाव उस कविता में है। लेकिन मैंने देखा कि चीनी युद्ध को लेकर, भारत चीन युद्ध के बाद जो एक राष्ट्रवादी कविताओं का जो एक ज्वार उठा, एक संपादन उसका किया था क्षेमचंद्र सुमन ने, उसमें मैं देखता हूं कि युद्ध के आह्वान की बहुत सारी कविताएं हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि कई कविताओं में बापू भी याद आते हैं। एक कविता भारत भूषण अग्रवाल की है जो बोलते हैं कि सत्य के बेटे तुम्हारे पास आ रहे हैं, सत्याग्रह के बेटे तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक कविता मुझे बाल स्वरूप राही की दिखी है, वो चीन को चेतावनी देती, लेकिन गांधी ने क्या सिखाया इस पे भी बात करती। गांधी ने यदि शस्त्र हमारे छीने तो उसने ही वक्ष हमारे लोहे के सांचे में ढाल दिए हैं। अब भारत में वज्र प्रकाश का कर न सकेगा कोई, गांधी ने घर घर में ऐसे दीपक बाल दिए हैं। उसने ये हमें सिखाया निज ओजस्वी स्वर में, नर को दानव शक्ति नहीं विश्वास बड़ा करता है। उसकी विजय सुरक्षित जिसके साथ न्याय का बल है, समर भूमि में शस्त्र नहीं रे सत्य लड़ा करता है। तो सत्य जो है वह हथियार है जिसे युद्ध जीते जाते हैं। ये बात एक कवि को गांधी समझा गए हैं। गांधी के कवियों से बहुत अच्छे रिश्ते थे। टैगोर से उनकी बहसें भी चलती थी और टैगोर की कविता सुन के वो उपवास भी एक आध बार उन्होंने तोड़ा था। गांधी की अंबेडकर से बहुत बहस हुई। अंबेडकर और गांधी का विवाद तो ऐसा विवाद है जिसपे अलग से मैं कुछ करना चाहूंगा, लेकिन जो हमेशा होता है तमाम विभूतियों के साथ होता है। जब वो चले जाते हैं तो उनके नाम का दुरुपयोग शुरू हो जाता है, उनको मूर्तियों में प्रतीकों में बदल दिया जाता है, उनकी आस्था किनारे कर दी जाती है, उनके विचार किनारे कर दिए जाते हैं। मुझे गालिब और गांधी को लेकर साहिर लुधियानवी की कविता मिली। साहिर बहुत प्रगतिशील थे, उन्होंने लेनिन पे कविताएं लिखी हैं, उन्होंने रूसी क्रांति पे कविताएं लिखी हैं। ये वही कविताएं नहीं है जो फिल्मों में इस्तेमाल होती हैं। कभी अवसर मिला तो मैं उन कविताओं पे भी आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक कविता गांधी शताब्दी पे लिखी थी जो मैं चाहता हूं, वो गांधी और गालिब उसका नाम था, और वो कुछ इस तरह है। हमारे मोहभंग की दास्तान, गांधी हो या गालिब हो खत्म हुआ दोनों का जश्न, आओ इन्हें अब करने दफन। खत्म करो तहजीब की बात, बंद करो कल्चर का शोर। सत्य अहिंसा सब बकवास, हम भी कातिल तुम भी चोर। ये साहिर का लहजा इतनी मायूसी, इतने व्यंग्य से, इतने तल्ख ताने से भरा नहीं होता है अमूमन। वो बड़े आशावादी शायर हैं। लेकिन गांधी के साथ, गालिब के साथ, अपनी विरासत के साथ हम जो कर रहे हैं उसकी तकलीफ है जो उनको इस तरह लिखने को मजबूर करती है। देखते हैं गांधी की चर्चा हम आने वाले दिनों में करते रहेंगे। गांधी लौटते रहेंगे अलग अलग विषयों में, क्योंकि कई कविताओं में जो गांधी पे केंद्रित नहीं है वो मुक्तिबोध के यहां भी मिल जाते हैं, धूमिल के यहां भी मिल जाते हैं, सविनय अवज्ञा का जिक्र भी मिल जाता है, और तमाम और भी कवियों के यहां आपको मिल जाएंगे। तो गांधी तो लौटते रहेंगे और हमारी बातचीत चलती रहेगी। शुक्रिया।